नीट, जेईई, सीयूईटी के बाद अब बोर्ड एग्जाम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत सरकार इसकी तैयारियों में लगी है। इसके लिए एक नई परीक्षा नियामक संस्था प्रकाश बनाई गई है। ऐसा करने के पीछे केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य है, देश भर में बोर्ड एग्जाम्स समानता लाना। 10वीं और 12वीं क्लास के लेवल पर छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक समान फ्रेमवर्क तैयार करना। फिलहाल सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में स्टेट बोर्ड एग्जाम का लेवल अलग अलग है। इससे बच्चों के स्कोर में भी बड़ा अंतर आता है, जिससे उनका एक समान स्तर पर आंकलन नहीं हो पाता है। बोर्ड एग्जाम को एक समान बनाने में केंद्र के प्लान पर बीते कुछ महीनों से काम चल रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT ने राज्यों के स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT के साथ कई मीटिंग की हैं। इन बैठकों के निष्कर्ष स्वरूप एक नया असेसमेंट रेगुलेटर बनाया जा रहा है, जिसका नाम है परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, रेवेन्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये संस्थान NCERT के एक अंग के रूप में काम करेगी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NAS और स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS कराने की जिम्मेदारी भी परख की ही होगी। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP का भी हिस्सा है। परख देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए एक समान नियम, स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस तैयार करेगा। असेसमेंट का पैटर्न कुछ ऐसा रखा जाएगा जिसमें बच्चों में 21वीं सदी में जरूरी स्किल्स विकसित की जा सकें और मूल्यांकन किया जा सके। साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों के साथ जितनी चर्चाएं हुई, उनमें ये बात सामने आई कि ज्यादातर राज्य साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने के NEP के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। इनमें से एक परीक्षा की मदद से बच्चों को अपना स्कोर बेहतर करने में मदद मिलेगी। वहीं मैथ्स में 2 तरह के पेपर ऑफर करने पर भी राज्य सहमत है, एक स्टैंडर्ड मैथ्स और दूसरा हाई लेवल कॉम्पिटेंसी वाला मैथ्स। शिक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इससे बच्चों में मैथ्स का डर कम हो सकेगा और वो सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई मीटिंग में ज्यादातर विषयों के लिए क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स देने की बात हुई है, जो NEP का ही प्रस्ताव है। इन 2 सेट्स में से एक MCQ पर आधारित होगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव।